ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक फेक ब्रेकआउट और एक रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट बेसिकली किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लेवल को तोड़ने को हम ब्रेकआउट, और अगर सपोर्ट टूटता है तो ब्रेकडाउन कहते हैं। अब देखो, दो टाइप के रहते हैं। एक तो नॉट जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बट ऑल्सो रेंज ब्रेकआउट्स भी होते हैं। जैसे ये एक एक्सटर्नल रेंज हो गया, और ये जो स्विंग लो है या ये जो सपोर्ट लेवल है, ये एक इंटरनल रेंज हो गया। तो एक्सटर्नल के अंदर जो इंटरनल होते हैं उनका अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, वो भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरह कंसिडर होता है। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट क्या होता है? इसके कुछ ये रहते हैं। फर्स्टली, अगर जैसे ये एक लेवल है, अगर हम इस लेवल की बात करें, इसका हम देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट हो चुका है ना। बट किसी भी टाइम जब ये ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट चीज हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि जो कैंडल है वो बड़ा नहीं फॉर्म हुआ है। जब भी ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है और किसी बड़े कैंडल से फॉर्म नहीं हुआ है, लाइक दीज वंस, दैट इज द फर्स्ट रेड साइन कि देयर हैज बीन नो बिग कैंडल ब्रेकआउट, बिग कैंडल दैट हैज फॉर्म्ड इन दिस ब्रेकआउट। सेकंड चीज हम क्या नोटिस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट इनमें विक्स तो बाहर गई बट बॉडी अंदर ही क्लोज हुई है। इवन इन दिस कैंडल, ये कैंडल ओपन यहाँ हुआ बट बॉडी अंदर क्लोज हुई, इसमें विक अंदर क्लोज हुआ। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पे था जब बॉडी बाहर क्लोज हुई, बट नेक्स्ट डे इमीडिएटली अंदर बॉडी क्लोज हुई। नेक्स्ट डे अगर ऊपर जाता हम कह सकते थे कि ये ब्रेकआउट हुआ है, तो नेक्स्ट डे का फॉलो अप भी अंदर ही क्लोज हुआ है अगर तुम देखो तो। एक चीज ये, दूसरी चीज हो गई कि विक बाहर होता है बट बॉडी अंदर होती है। तीसरी चीज जो हम इसमें देख रहे हैं कि प्राइस जल्दी से अंदर आ जाता है, नेक्स्ट डे प्राइस अंदर आ गए वापस इसी लेवल पे, है ना। ये तीसरा होता है कि प्राइस जल्दी वापस आ जाता। दीज आर साइंस ऑफ अ फेक ब्रेकआउट। ओके, एक बहुत बड़ा साइन होता है कि ब्रेकआउट के बाद, वैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेट हुआ है, जो कि हेल्दी होता है अगर ब्रेकआउट के पहले हो रहा है। बट दो चीजें होती है, एक तो बहुत ज्यादा अगर कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे ये कुछ ज्यादा ही कंसोलिडेशन था, ये थोड़ा लंबा पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन था, ये हो गया तो समझ नहीं आएगा तुम्हें कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दिस डजंट मीन कि ऊपर नहीं जाएगा या नीचे, इसलिए समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर होता है, समझो इतना सा ही हुआ होता, तो वी कुड हैव सेड कि दिस इज हेल्दी। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस ऐसे ये कर रहा है, मीनिंग प्राइस ना सेलर्स को अक्यूमुलेट कर रहा है सो दैट उनको ट्रैप कर सके ऊपर जाने के लिए। बट अगर बहुत कंसोलिडेट हो गया, पॉइंट वन बहुत कंसोलिडेट हो गया, टू मच ऑफ कंसोलिडेशन, देन यू डोंट नो विच साइड इज गोना गो। एंड सेकंड पॉइंट, अगर ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर कंसोलिडेट हो रहा होता, तो ये बहुत ही अनहेल्दी साइन है। इसके बहुत चांसेस होते कि फिर प्राइस रिवर्स हो जाए। जैसे एक एग्जांपल के लिए तुम्हें बताता हूँ, समझो ये लेवल था ब्रेकआउट का, इसके बाद तुम क्या देखते हो कि प्राइस बहुत यहाँ कंसोलिडेट हुआ, ये एक इंटरनल लेवल था, इसके बाद प्राइस ने बहुत कंसोलिडेट किया एंड देन इवेंचुअली नीचे आ गया। तो ये एक दूसरा साइन होता है कि इफ मार्केट इज आफ्टर ब्रेकआउट बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, देन दैट इज अ फेक ब्रेकआउट। एक मैं बताता हूँ जो साइन मैं यूज नहीं करता हूँ, जो बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। अगर मैं इसमें वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड करूँ, अगर मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड करूँ, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम हाई है देन इट इज अ वेरी गुड सेट। अगर अभी इस कैंडल का अज्यूम करो, ये कैंडल जो है, इस कैंडल का ये कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल, ठीक है, इट्स नॉट टू मच राइट, बट जस्ट अज्यूम ये यहाँ तक भी होता, अगर ये ग्रीन बार यहाँ तक भी होता, हाईएस्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन इन दिस कंपेयर टू दिस होल प्रीवियस रेंज, अगर वो वहां तक भी होता, तो भी मैं नहीं कह पाता कि ये हेल्दी ब्रेकआउट है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट किसी लेवल को तोड़ के बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, देन इट मीन्स कि वहां पे बहुत फाइटिंग हुई थी। इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत सारे बायर्स आए, इट कैन ऑल्सो मीन कि वहां पे सेलर्स ने भी बहुत ट्राई किया प्राइस के नीचे पुश करने का। तो हाई वॉल्यूम, ये एक रीजन है कि हाई वॉल्यूम डजंट वर्क, एंड लो वॉल्यूम इसलिए नहीं वर्क करता है क्योंकि लो वॉल्यूम मीन्स कि बहुत कम बायर्स थे। सो वी डोंट नो इफ द ब्रेकआउट above this level was a good one, was likely, is likely to be a good one। तो मैं वॉल्यूम दोनों केस में नहीं यूज करता हूँ। आप तुम्हारे हिसाब से तुम ट्राई करके देख सकते हो कि चलता है नहीं। आई एम टेलिंग यू ऑन माई बेसिस, ऑन व्हाट आई हैव लर्न। मैं पर्सनली ये वाला वॉल्यूम तो बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ कि ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम हाई है या लो है उस हिसाब से। व्हाट यू आर जनरली रिकमेंडेड इज बॉडी कैंडल बड़ी हो, कैंडल फुल हो, कम विक्स वाली हो, एंड हाई वॉल्यूम हो। दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल जनरली रिकमेंड फॉर अ ब्रेकआउट। आई पर्सनली वुड नीदर रिकमेंड हायर वॉल्यूम और लो वॉल्यूम। बेसिकली वॉल्यूम की तरफ मैं ध्यान ही नहीं दूंगा ऑन अ ब्रेकआउट। और हाँ, सो दीज आर द फ्यू साइंस ऑफ अ फेक ब्रेकआउट।
देन रियल ब्रेकआउट के क्या साइंस होंगे, इसके कंप्लीट ऑपोजिट। इससे एक तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि प्राइस थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के नीचे या ऊपर कंसोलिडेट करता है फॉर अ वाइल। दूसरा, एक बिग कैंडल विथ फुल कैंडल विथ लेस विक्स। अगर समझो यहाँ पे ये ब्रेकआउट अपसाइड होने वाला था तो ऐसा कोई बड़ा कैंडल। एक तीसरा ये ले सकते हो कि दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ मार्केट ब्रेक किया, यहाँ रिटेस्ट के लिए आया एंड देन प्राइस रिवर्स हो गया। अब कहाँ तक रिवर्स हो गया, एटलीस्ट टिल जहां तक ब्रेकआउट गया था, फर्स्ट ब्रेकआउट जहां का हाई जहां तक बना था वहां तक। नाउ in a retest generally you're supposed to enter here, but I would recommend, because now you don't fully understand retest, let price come till here and यहाँ पे भी एक अच्छा क्लोजर दे, है ना, कम विक्स के साथ, गुड कैंडल बॉडी के साथ। अगर बॉडी यहाँ पे भी क्लोज हुई है इट्स फाइन, बट अपसाइड कोई विक नहीं होना चाहिए। तो retest, if it breaks a resistance, तो resistance becomes a support and price reverses from that, and if it breaks a support, then support turns into a resistance and price reverses from that। ठीक है। एंड एक और हम दोनों साइड में यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक न्यूज या फंडामेंटल सपोर्ट। ये तुम अपने, अगेन दिस जस्ट लाइक आई डोंट यूज वॉल्यूम, आई डोंट यूज न्यूज आल्सो, पर ये तुम जस्ट टू अंडरस्टैंड मार्केट कॉन्टेक्स्ट एंड डज दिस वर्क फॉर यू, तुम देख सकते हो कि कोई न्यूज ड्राइवर है क्या दैट इज सपोर्टिंग इट। जैसे यहाँ पे अगर ये सेल ऑफ आया, सॉर्ट ऑफ तुम कह सकते हो द न्यूज ड्राइवर दैट इज सपोर्टिंग इट इज ईरान इजराइल वॉर, राइट, और मोर लाइक ईरान यूएस व्हाटएवर। तो तुम ये कोई न्यूज़ या फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है क्या, इसे रियल टाइम में तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर तुम कैंडल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो बॉडी का लेवल बाहर होना चाहिए एंड बड़ा होना चाहिए, विक्स कम होने चाहिए, बॉडी अंदर नहीं क्लोज होनी चाहिए। रीटेस्ट का वेट करो, रीटेस्ट का वेट होने के बाद प्राइस का वहाँ से रिवर्सल होने दो। मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट ट्रेंड के डायरेक्शन में क्या। अगर तुम इंटरनल रेंज ब्रेकआउट्स ले रहे हो जैसे यहाँ पे, तो ब्रेकआउट डाउन साइड है तो वेरी लाइकली कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एंटिसिपेट किया है कि वी आर इन अ डाउन ट्रेंड ना। इस लेवल का जब ब्रेकडाउन हुआ वेरी लाइकली कि प्राइस नीचे ही जाएगा। अब यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया, अगर वापस रिवर्सल आएगा देन वी कैन से कि प्राइस नीचे ही जाएगा। एंड सो मार्केट कॉन्टेक्स्ट चेक करो। ब्रेकआउट ट्रैप से तुम कैसे बचोगे, फर्स्टली पेशेंस, डोंट एंटर इमीडिएटली, एंटर अगर तुम हो कोई भी टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे भी ब्रेकआउट्स अगर तुम कर रहे हो, कैंडल को क्लोज होने दो, बीच में ही इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। बहुत बार कैंडल एक लेवल के ऊपर जाएगा और ऐसा विक बना के नीचे ही क्लोज हो जाएगा, इनफैक्ट यहाँ क्लोज होगा ये लेवल पे। तो यहाँ पे जब वो ऊपर जा रहा होता है तब एंटर बिल्कुल मत करो, कैंडल को क्लोज होने दो। स्टॉप लॉस अच्छा लगाओ, नॉट नेसेसरली ब्रेकआउट कैंडल के नीचे ही, कोई स्विंग लो के नीचे लगाओ, क्योंकि कई बार ऐसे आके ऐसे भी चल जाता है, बट लगाओ 100% लगाओ। मल्टीपल कंफर्मेशन लेके चलो, अपना रिस्क मैनेजमेंट रखो एंड एक हाई टाइम फ्रेम बायस रखो। एक बहुत अच्छा तुम्हें चीज बताता हूँ, यहाँ पे ना मोस्ट लाइकली अगर तुम देखोगे कोई भी वीकली कैंडल मोस्ट लाइकली अच्छे से क्लोज नहीं हुआ होगा। कोई हेल्दी वीकली कैंडल क्लोज तुम्हें शायद से नहीं मिलेगा, एक आध मिला तो ठीक है, बट एज सच कोई स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल क्लोज नहीं मिलेगा। देखो वीकली पे देखो, नो गुड कैंडल क्लोजर अबव दिस लेवल। ये जो एक हमें सिंगल क्लोजर मिला है, इट इज फर्स्टली इट इज नॉट अबव ऑल्सो दिस लेवल, ठीक है, एकदम स्लाइटली अबव द लेवल है, बट अबव ऑल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपर विक भी है, छोटा सा अपर विक है, अगर इसको तुम निग्लेक्ट भी कर देते हो स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़ा ऊपर यहाँ तक क्लोज होता, यहाँ तक क्लोज होता, हम कह सकते थे स्ट्रॉन्ग था, फिर ये स्विंग लो हमारा एक पॉइंट बन जाता कि यहाँ से प्राइस रिवर्स ना हो। एंड अबव ऑल नेक्स्ट डे थोड़ा भी टाइम पास नहीं किया उसने, नेक्स्ट डे ही रिवर्स भी हो गया। तो हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट लेके चलो हर चीज में। अगर तुम समझो 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट पे कोई ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो, अगर 5 मिनट पे कोई ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो, जैसे ये ब्रेकआउट पकड़ लो, ये कैंडल का ब्रेकआउट 12-20 के कैंडल का ब्रेकआउट, तो 15 मिनट पे भी तुम्हें एक अच्छा क्लोजर दिखना चाहिए इस कैंडल पे। 12-20 मीनिंग यहाँ पे 5 मिनट हो गए एंड देन 12-30 पे ये कैंडल क्लोज हो गया, तो इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स नॉट बैड। तो हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट लेके चलना इज ऑल्सो अ वेरी गुड बोनस टिप फॉर यू गाइस। एंड या दिस इज हाउ यूल आइडेंटिफाई वेदर अ ब्रेकआउट इज फेक एंड रियल। एंड एक लास्ट चीज, तुम्हें टाइम लगेगा समझने में कि ब्रेकआउट असली ब्रेकआउट कैसा होता है एंड फेक ब्रेकआउट कैसा होता है। तुम्हें टाइम कैसे लगेगा, क्योंकि तुम्हें टाइम लगेगा समझने के लिए कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है या मार्केट किसको ट्रैप करना चाह रहा है। जब तुम ट्रैप वाले सेंस से सोचोगे ना मार्केट को, कि कहीं मार्केट किसको ट्रैप करने का चाह रहा है, क्योंकि अगर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है तो सेलर्स को ट्रैप कर रहा है ना। अगर ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, और अगर ये नीचे जाने का ट्राई कर रहा है तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर रहा है। तो अगर तुम
मार्केट को इस नज़रिए से देखने का ट्राई करोगे ना कि मार्केट इस समय किसको ट्रैप करने का ट्राई कर रहा है ताकि वो फिर उस उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट in understanding the market. And yeah, that's it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.